जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में प्रेस्टीज, क्षेत्रफल और आयतन। तो उसके जो प्रश्नावली 12.1 थी, उसमें 9 प्रश्न थे जिनको हमने एक एक वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस कर रखा है। तो अब हम लोग क्लास 10th मैथ्स से प्रेस्टीज, क्षेत्रफल और आयतन का जो प्रश्नावली 12.2 है, अब आइए उसको स्टार्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका जो प्रश्नावली 12.2 के जो पहला प्रश्न है, दूसरे तीसरे, इनके प्रश्नों को आइए हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। तो चलिए, इसके जो भी फार्मूले वगैरह, बेसिक वगैरह चीज़ें, वो तो सारा आगे ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसको उम्मीद करूँगा देखे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वाले प्रश्न को। यहाँ पे 12.2 का पहला प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो कह रहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ठोस वस्तु है जिसमें क्या है, एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले में एक शंकु क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। और कह रहा है कि उनकी त्रिज्याएं दोनों, यानी अर्धगोला और शंकु, इन दोनों की त्रिज्याएं क्या सेम है। साथ ही साथ जो शंकु है उसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो पहले नंबर यहाँ पे हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक अर्धगोला है, पहले आप अर्धगोला बनाइए। ये एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोला के ऊपर हमें क्या करना है, एक शंकु को बनाना है। शंकु हमने बना दिया। अब देखिए, इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है सवाल में 1 सेंटीमीटर, और यही शंकु की भी त्रिज्या है। साथ ही साथ शंकु की जो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई इसकी हाइट, वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसका फाइनली फिगर हो गया आपका। अब इसमें जो भी चीज़ें दी गई उसको हम यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो इस सवाल में दिया ये है कि जो शंकु है और अर्धगोला, इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो 1-1 सेंटीमीटर है, और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें दरअसल बताना है ठोस का आयतन पाई के पदों में, यानी पाई का मान आपको 3.14 होता है या 22/7 होता है, उसको नहीं रखना है। सीधा पाई के रूप में हमें आंसर को लाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ प्रश्नानुसार हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ये बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस जो अर्धगोला है इसका आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शंकु का आयतन तो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले के आयतन की बात करें तो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा एच प्लस आर। ठीक है, सॉरी, यहाँ 2 भी बचेगा, ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2r बचेगा। तो यहाँ सब मान, हम सारे मानों को रखते हैं। तो 1/3 पाई का मान कुछ नहीं रखना है, पाई के पदों में ही लाना है। आर का मान 1 दिया तो 1 का स्क्वायर प्लस एच का भी मान 1 है, प्लस 2 इंटू आर का मान 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 1 9, 2 में से एक जुड़ेगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं। इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। तो 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे पाई बचेगा। और मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताना है। दरअसल रचेल नाम का एक विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है। और उस मॉडल में ही कहा जाता है कि पहले नंबर तो उसमें एक बेलन होना चाहिए, और बेलन के दोनों सिरों पर, यानी नीचे ऊपर दोनों साइड में, इसमें कह रहा है कि एक आप मतलब दोनों साइड में आपको शंकु लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ भी और ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या करेंगे, शंकु लगाएंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि इनके जो व्यास है, ये व्यास दिया हुआ सवाल में 3 सेंटीमीटर, तो ये तो आपका व्यास हो जाएगा। अगर हम बात करें इनकी त्रिज्या की, त्रिज्या यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो आर का मान लिख सकते हैं, इसका आधा कर देंगे तो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर।
अब देखिए इसको टोटल ऊंचाई यानी इसकी जो टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है वो सवाल में 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो शंकुएं हैं इनकी भी हाइट को दे रखा है 2-2 सेंटीमीटर, यानी ये भी हाइट कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 12 है और इधर 2 निकाल देंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो जो चीज़ यहाँ पे हमें डाटा प्राप्त हुआ है उस चीज़ को हम यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं। तो इस फिगर से जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है तो यहाँ पे दिया है कि बेलन तथा शंकु की जो त्रिज्या है वो 3/2 है, यानी बेलन और शंकु की जो त्रिज्या है दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे अगर बात करें शंकु की ऊंचाई तो वो स्मॉल एच से हमने प्रदर्शित किया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेलन की ऊंचाई जो कैपिटल एच हमने माना है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि अगर इसमें हवा भरा जाए तो कितनी हवा भरी जाएगी, दरअसल उसी की बात कर रहा है, इसमें आयतन पूछ रहा है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे मॉडल का आयतन ये बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस, अच्छा दोनों शंकु सेम साइज के हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे शंकु का आयतन। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम सारे वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ से मॉडल का आयतन हो जाएगा बराबर बेलन के आयतन, इसका सूत्र हो जाएगा πr² प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr³ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर कॉमन की बात करें तो शायद यहाँ पे कॉमन πr² कॉमन आ रहा है, और यहाँ से एक चीज़ हमें मिस्टेक दिख रहा है। पहले नंबर तो इस बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना है और यहाँ पे 1/3 πr² होता है। ठीक है, ये गड़बड़ी हुई थी। तो यहाँ से अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ πr² कॉमन, तो यहाँ बचेगा कैपिटल एच प्लस 2/3, और यहाँ से πr² बाहर आ गया तो यहाँ पे स्मॉल एच बचा है तो स्मॉल एच। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम सारे मान को अब यहाँ रखेंगे तो पाई का मान रखते हैं, चलिए हम रखते हैं 22/7, और r² का मान हो जाएगा 3/2, तो इसको 2 बार लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2। कैपिटल एच का मान 8 प्लस 2/3 स्मॉल एच का मान इसको स्मॉल एच का मान दिया हुआ है 2। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 22/7, फिर हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 8 त्रिक 24 प्लस 2 दूनी 4 बटे नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 24 8 हो जाएगा 28, तो काटेंगे 7 से तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका बच रहा है 3 से 3 भी क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 22 3 66, तो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपको मैं बता दूं इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती। चीनी की चाशनी का अर्थ ये होता है कि जो रसगुल्ले या जो गुलाब जामुन वगैरह होते हैं उसमें जो रस होता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो गुलाब जामुन है उसके आयतन का 30% हिस्सा उसमें रस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसी तरह 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इनका व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दरअसल सवाल में ये है कि इसमें कहा जा रहा है एक गुलाब जामुन है, उसमें उसके आयतन का 30% हिस्सा रसी है, मतलब रस है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि अगर इसी तरह 45 गुलाब जामुन हो तो हम ये जानना चाहें कि उसमें कितना रस होगा। तो उसी चीज़ को दरअसल यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पे एक दे भी दिया है कि जो गुलाब जामुन है वो एक बेलन है, उसके ऊपर क्या रखें अर्धगोलाकार जैसी संरचना रखी हुई है। आपने इस तरह की मिठाइयों को देखा होगा, कुछ इस तरह से बेलन होता है, ऊपर अर्धगोला जैसा संरचना देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो दिया है वो ऊंचाई बोलिए लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या वगैरह की बात करें तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास तो दिया है 2.8, अगर त्रिज्या की बात करें तो 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पे जो ये त्रिज्या हमने निकाला वो बेलन और अर्धगोला की कॉमन है और इसकी हाइट टोटल 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये 1.44 हो जाएगा। तो 1.4 इधर से निकालेंगे, 1.4 इधर से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2.8। ठीक है, तो ये टोटल कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.4, यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो 1.4 1.4 2.8 और 2.8 में से 5 से घटाएंगे तो यहाँ से फाइनली आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 2.2 सेंटीमीटर। यानी सीधा सीधा जो बेलन की ऊंचाई निकल के सामने आएगी वो 2.2 सेंटीमीटर आएगी। तो जो चीज़ यहाँ पे दी गई आई उसको साइड में हम नोट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो पहले यहाँ पे दिया गया है कि बेलन तथा अर्धगोला की जो त्रिज्याएँ हैं दोनों की कॉमन है और ये 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अगर बात करें इस यहाँ पे जो इस गुलाब जामुन में जो बेलन है उसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 2.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो एक गुलाब जामुन का आयतन अगर निकालेंगे तो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा πr² प्लस 2 गुणे अर्धगोले के आयतन की बात करेंगे तो जाएगा 2/3 πr³। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अगर कॉमन की बात करेंगे तो πr² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा h प्लस 2 दूनिया 4/3 इंटू यहाँ से एक r बचेगा, तो r का मान आप ऐसे रख दीजिए, r का मान। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, आप वैल्यू को रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r का मान हो जाएगा यहाँ पे 1.4। तो 2 बार है तो 1.4 गुणे 1.4। फिर उसके बाद h का मान 2.2 प्लस 4/3 इंटू r का मान हो जाएगा 1.4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। फाइनली अब इधर देखिए यहाँ हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 ग्राम में 22, 2 पंजे 10। तो इधर वाले को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6.6 और इसका इसमें करेंगे तो 5.6। तो जोड़े जाड़ेंगे तो फिर इधर सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 गुणे 14 फिर 25 25। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका ऊपर 12.2 बटे नीचे 3। तो इन सामने सामने का गुणा करके अगर भाग वगैरह करेंगे तो फाइनली आपका ये आएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने 25 सेंटीमीटर क्यूब लिखा ना, दरअसल ये एक गुलाब जामुन का आयतन लगभग में आया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह अगर बात करेंगे, ये तो एक गुलाब जामुन का हमने निकाला, अब हम अगर 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये लगभग 25 में है तो हम 25 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट ये जाएगा लगभग 1127 सेंटीमीटर क्यूब के करीब जाएगा। ठीक है, तो ये एक गुलाब जामुन का ये आया। उसी तरह 45 की बात करेंगे तो 45 का भी कुछ यूं ही आ जाएगा, 1127 के लमसम में आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये तो हमने 45 गुलाब जामुनों का आयतन टोटल निकाल दिया। अब कह रहे हैं कि इसका 30% निकालिए, तो 1127 का 30%, तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 से भाग करेंगे तो इसका यहाँ पे का माने होता है गुणा, तो इसका मल्टीप्लाई करके 100 से भाग वगैरह करेंगे तो सीधा सीधा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब और ये लगभग में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब चीनी की चाशनी होगी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को आप स्टार बना कर रखिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।